भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको भारत की आज़ादी की एक लंबी और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बलिदान, संघर्ष और सपनों की गाथा है। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति। साल था 1857, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। कारण थे कई। सैनिकों के साथ भेदभाव, सामाजिक धार्मिक दखल और सबसे ज़्यादा शोषण। मेरठ से ये चिंगारी उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बहादुरी आज भी इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बगावत दबा दी, लेकिन आज़ादी की लो बुझी नहीं। 1857 से 1885 जागरूकता के दौर। 1857 के बाद अंग्रेज़ों और सख्त हो गए। किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया, व्यापारियों को दबाया गया और भारतीयों को नौकरियों से वंचित किया गया। लेकिन इस बीच शिक्षा का प्रचार होने लगा। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। इन्होंने भारत को एक नया सामाजिक और राजनीतिक विचार की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे भारतीय समझने लगे कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म करना होगा। 1885 कांग्रेस का जन्म। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की विनम्रतापूर्वक अपने अधिकार मांगे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रॉन ऑफ ब्लैक सिद्धांत रखा कि भारत की संपत्ति अंग्रेज़ों की लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। कांग्रेस दो घोड़ों में बटी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को बैठना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने अंग्रेज़ों की वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी सामान जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता का माहौल बना। कांग्रेस स्वतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, लेकिन कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। आनंद मठ, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में आग भर रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान सामने आए। इन क्रांतिकारियों ने कहा, आज़ादी केवल लड़कर ही हासिल होगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया।
1917 में चपराण आंदोलन से गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और नौकरी छोड़ दी। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो। अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में झुकते हुए। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मार गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत की हिला दी। अब यह साफ हो गया कि अंग्रेज इंसानियत को नहीं मानते। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दौड़ी दंडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों की कानून तोड़े। इसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुई। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले रहे थे। गांधी जी ने साफ कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। करो या मरो नारा गूंज उठा। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन तेज हो रहा था। मुस्लिम लोग ने अलग देश की मांग शुरू की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा, अभी मिडनाइट आवर पर भारत ने अपनी आज़ादी पाई है। लेकिन इसके साथ ही देश की विभाजित भी हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। ये आज़ादी खुशी के साथ साथ दुख भी लेकर आई। भारत की आज़ादी की यह कहानी बलिदानों से भरी है। ये कहानी हम याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इससे पाने के लिए करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम अपनी आज़ादी की कीमती समझ जानी चाहिए और हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली की दिल में बसा है भारत का गौरव, लाल किला। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। इसका निर्माण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू किया। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए बनवाया था। लाल किला का निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह पर 1833 मीटर तक है। यह किला मुगल साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लाल किला भारत की सबसे खूबसूरत मुगल वास्तुकला का नमूना है। इसे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने डिजाइन किया था। किले में हिंदू, फारसी और इस्लामी शैली की झलक मिलती है। ये बने महल, बगीचे और दरबार आज भी अद्भुत लगते हैं। आज़ादी के आंदोलन में लाल किला का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों पर लाल किला में मुकदमे चलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की सिपाहियों का ट्रायल यही हुआ। ये मुकदमा पूरा देश के लिए प्रेरणा बना।
भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको भारत की आज़ादी की एक लंबी और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बलिदान, संघर्ष और सपनों की गाथा है। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति। साल था 1857, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। कारण थे कई। सैनिकों के साथ भेदभाव, सामाजिक धार्मिक दखल और सबसे ज़्यादा शोषण। मेरठ से ये चिंगारी उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बहादुरी आज भी इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बगावत दबा दी, लेकिन आज़ादी की लौ बुझी नहीं। 1857 से 1885 जागरूकता के दौर। 1857 के बाद अंग्रेज़ों और सख्त हो गए। किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया, व्यापारियों को दबाया गया और भारतीयों को नौकरियों से वंचित किया गया। लेकिन इस बीच शिक्षा का प्रचार होने लगा। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। इन्होंने भारत को एक नया सामाजिक और राजनीतिक विचार की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे भारतीय समझने लगे कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म करना होगा। 1885 कांग्रेस का जन्म। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की विनम्रतापूर्वक अपने अधिकार मांगे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रॉन ऑफ ब्लैक सिद्धांत रखा कि भारत की संपत्ति अंग्रेज़ों की लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। कांग्रेस दो घोड़ों में बटी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को बैठना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने अंग्रेज़ों की वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी सामान जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता का माहौल बना। कांग्रेस स्वतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, लेकिन कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। आनंद मठ, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में आग भर रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों सामने आए। इन क्रांतिकारियों ने कहा, आज़ादी केवल लड़कर ही हासिल होगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया।
1917 में चपराण आंदोलन से गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और नौकरी छोड़ दी। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो। अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में झुकते हुए। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मार गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत की हिला दी। अब यह साफ हो गया कि अंग्रेज इंसानियत को नहीं मानते। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दौड़ी दंडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों की कानून तोड़े। इसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुई। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले रहे थे। गांधी जी ने साफ कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। करो या मरो नारा गूंज उठा। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन तेज हो रहा था। मुस्लिम लोग ने अलग देश की मांग शुरू की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा, अभी मिडनाइट आवर पर भारत ने अपनी आज़ादी पाई है। लेकिन इसके साथ ही देश की विभाजित भी हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। ये आज़ादी खुशी के साथ साथ दुख भी लेकर आई। भारत की आज़ादी की यह कहानी बलिदानों से भरी है। ये कहानी हम याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इससे पाने के लिए करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम अपनी आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए और हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली के दिल में बसा है भारत का गौरव, लाल किला। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। इसका निर्माण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू किया। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए बनवाया था। लाल किला का निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह पर 1833 मीटर तक है। यह किला मुगल साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लाल किला भारत की सबसे खूबसूरत मुगल वास्तुकला का नमूना है। इसे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने डिजाइन किया था। किले में हिंदू, फारसी और इस्लामी शैली की झलक मिलती है। ये बने महल, बगीचे और दरबार आज भी अद्भुत लगते हैं। आज़ादी के आंदोलन में लाल किला का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों पर लाल किला में मुकदमे चलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की सिपाहियों का ट्रायल यही हुआ। ये मुकदमा पूरा देश के लिए प्रेरणा बना। भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको भारत की आज़ादी की एक लंबी और रोचक कहानी
सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की बलिदान, संघर्ष और सपनों की गाथा है। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति। साल था 1857 जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। कारण थे कई। सैनिकों के साथ भेदभाव, सामाजिक धार्मिक दखल और सबसे ज़्यादा शोषण। मेरठ से ये चिंगारी उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बहादुरी आज भी इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बगावत दबा दी, लेकिन आज़ादी की लो बुझी नहीं। 1857 से 1885 जागरूकता के दौर। 1857 के बाद अंग्रेज़ों और सख्त हो गए। किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया, व्यापारियों को दबाया गया और भारतीयों को नौकरियों से वंचित किया गया। लेकिन इस बीच शिक्षा का प्रचार होने लगा। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। इन्होंने भारत को एक नया सामाजिक और राजनीतिक विचार की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे भारतीय समझने लगे कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म करना होगा। 1885 कांग्रेस का जन्म। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की विनम्रतापूर्वक अपने अधिकार मांगे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रॉन ऑफ ब्लैक सिद्धांत रखा कि भारत की संपत्ति अंग्रेज़ों की लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। कांग्रेस दो घोड़ों में बटी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को बैठना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने अंग्रेज़ों की वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी सामान जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता का माहौल बना। कांग्रेस शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, लेकिन कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। आनंद मठ, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में आग भर रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान सामने आए। इन क्रांतिकारियों ने कहा, आज़ादी केवल लड़कर ही हासिल होगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। 1917 में चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया।
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और नौकरी छोड़ दी। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो। अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में झुकते हुए। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मार गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत की हिला दी। अब यह साफ हो गया कि अंग्रेज इंसानियत को नहीं मानते। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दौड़ी दंडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों की कानून तोड़े। इसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुई। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले रहे थे। गांधी जी ने साफ कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। करो या मरो नारा गूंज उठा। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन तेज हो रहा था। मुस्लिम लोग ने अलग देश की मांग शुरू की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा, अभी मिडनाइट आवर पर भारत ने अपनी आज़ादी पाई है। लेकिन इसके साथ ही देश की विभाजित भी हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। ये आज़ादी खुशी की साथ साथ दुख भी लेकर आई। भारत की आज़ादी की यह कहानी बलिदानों से भरी है। ये कहानी हम याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इससे पाने के लिए करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम अपनी आज़ादी की कीमती समझ जानी चाहिए और हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली के दिल में बसा है भारत का गौरव, लाल किला। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। इसका निर्माण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू किया। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए बनवाया था। लाल किला का निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह पर 1833 मीटर तक है। ये किला मुगल साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लाल किला भारत की सबसे खूबसूरत मुगल वास्तुकला का नमूना है। इसे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने डिजाइन किया था। किले में हिंदू, फारसी और इस्लामी शैली की झलक मिलती है। ये बने महल, बगीचे और दरबार आज भी अद्भुत लगते हैं। आज़ादी के आंदोलन में लाल किला का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों पर लाल किला में मुकदमे चलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की सिपाहियों का ट्रायल यही हुआ। ये मुकदमा पूरा देश के लिए प्रेरणा बना। भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको भारत की आज़ादी की एक लंबी और रोचक कहानी
सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की बलिदान, संघर्ष और सपनों की गाथा है। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति। साल था 1857 जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। कारण थे कई। सैनिकों के साथ भेदभाव, सामाजिक धार्मिक दखल और सबसे ज़्यादा शोषण। मेरठ से ये चिंगारी उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बहादुरी आज भी इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बगावत दबा दी, लेकिन आज़ादी की लो बुझी नहीं। 1857 से 1885 जागरूकता के दौर। 1857 के बाद अंग्रेज़ों और सख्त हो गए। किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया, व्यापारियों को दबाया गया और भारतीयों को नौकरियों से वंचित किया गया। लेकिन इस बीच शिक्षा का प्रचार होने लगा। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। इन्होंने भारत को एक नया सामाजिक और राजनीतिक विचार की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे भारतीय समझने लगे कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म करना होगा। 1885 कांग्रेस का जन्म। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की विनम्रतापूर्वक अपने अधिकार मांगे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रॉन ऑफ ब्लैक सिद्धांत रखा कि भारत की संपत्ति अंग्रेज़ों की लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। कांग्रेस दो घोड़ों में बटी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को बैठना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने अंग्रेज़ों की वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी सामान जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता का माहौल बना। कांग्रेस स्वतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, लेकिन कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। आनंद मठ, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में आग भर रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान सामने आए। इन क्रांतिकारियों ने कहा, आज़ादी केवल लड़कर ही हासिल होगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। 1917 में चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया।
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और नौकरी छोड़ दी। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो। अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में झुकते हुए। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मार गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत की हिला दी। अब यह साफ हो गया कि अंग्रेज इंसानियत को नहीं मानते। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दौड़ी दंडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों की कानून तोड़े। इसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुई। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले रहे थे। गांधी जी ने साफ कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। करो या मरो नारा गूंज उठा। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन तेज हो रहा था। मुस्लिम लोग ने अलग देश की मांग शुरू की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा, अभी मिडनाइट आवर पर भारत ने अपनी आज़ादी पाई है। लेकिन इसके साथ ही देश की विभाजित भी हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। ये आज़ादी खुशी की साथ साथ दुख भी लेकर आई। भारत की आज़ादी की यह कहानी बलिदानों से भरी है। ये कहानी हम याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इससे पाने के लिए करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम अपनी आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए और हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली के दिल में बसा है भारत का गौरव, लाल किला। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। इसका निर्माण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू किया। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए बनवाया था। लाल किला का निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह पर 1833 मीटर तक है। यह किला मुगल साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लाल किला भारत की सबसे खूबसूरत मुगल वास्तुकला का नमूना है। इसे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने डिजाइन किया था। किले में हिंदू, फारसी और इस्लामी शैली की झलक मिलती है। ये बने महल, बगीचे और दरबार आज भी अद्भुत लगते हैं। आज़ादी के आंदोलन में लाल किला का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों पर लाल किला में मुकदमे चलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की सिपाहियों का ट्रायल यही हुआ। ये मुकदमा पूरा देश के लिए प्रेरणा बना।
भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको भारत की आज़ादी की एक लंबी और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बलिदान, संघर्ष और सपनों की गाथा है। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति। साल था 1857, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। कारण थे कई। सैनिकों के साथ भेदभाव, सामाजिक धार्मिक दखल और सबसे ज़्यादा शोषण। मेरठ से ये चिंगारी उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी बहादुरी आज भी इतिहास का स्वर्ण अध्याय है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये बगावत दबा दी, लेकिन आज़ादी की लो बुझी नहीं। 1857 से 1885 जागरूकता के दौर। 1857 के बाद अंग्रेज़ों और सख्त हो गए। किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया, व्यापारियों को दबाया गया और भारतीयों को नौकरियों से वंचित किया गया। लेकिन इस बीच शिक्षा का प्रचार होने लगा। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। इन्होंने भारत को एक नया सामाजिक और राजनीतिक विचार की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे भारतीय समझने लगे कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म करना होगा। 1885 कांग्रेस का जन्म। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की विनम्रतापूर्वक अपने अधिकार मांगे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रॉन ऑफ ब्लैक सिद्धांत रखा कि भारत की संपत्ति अंग्रेज़ों की लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। कांग्रेस दो घोड़ों में बटी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय थे। तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को बैठना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने अंग्रेज़ों की वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी सामान जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता का माहौल बना। कांग्रेस स्वतिपूर्ण आंदोलन कर रही थी, लेकिन कुछ युवाओं ने हथियार उठाने का निर्णय लिया। आनंद मठ, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में आग भर रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान सामने आए। इन क्रांतिकारियों ने कहा, आज़ादी केवल लड़कर ही हासिल होगी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया।
1917 में चपराण आंदोलन से गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और नौकरी छोड़ दी। खादी और चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो। अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में झुकते हुए। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मार गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत की हिला दी। अब यह साफ हो गया कि अंग्रेज इंसानियत को नहीं मानते। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दौड़ी दंडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए। गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों की कानून तोड़े। इसे नमक सत्याग्रह कहा गया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर हुई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले रहे थे। गांधी जी ने साफ कह दिया, अंग्रेज भारत छोड़। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। करो या मरो नारा गूंज उठा। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आंदोलन तेज हो रहा था। मुस्लिम लोग ने अलग देश की मांग शुरू की। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से कहा, अभी मिडनाइट आवर पर भारत ने अपनी आज़ादी पाई है। लेकिन इसके साथ ही देश की विभाजित भी हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए। ये आज़ादी खुशी की साथ साथ दुख भी लेकर आई। भारत की आज़ादी की यह कहानी बलिदानों से भरी है। ये कहानी हम याद दिलाती है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इससे पाने के लिए करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम अपनी आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए और हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली की दिल में बसा है भारत का गौरव, लाल किला। इस लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। इसका निर्माण 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू किया। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए बनवाया था। लाल किला का निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह पर 1833 मीटर तक है। ये किला मुगल साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। लाल किला भारत की सबसे खूबसूरत मुगल वास्तुकला का नमूना है। इसे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने डिजाइन किया था। किले में हिंदू, फारसी और इस्लामी शैली की झलक मिलती है। ये बने महल, बगीचे और दरबार आज भी अद्भुत लगते हैं। आज़ादी के आंदोलन में लाल किला का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों पर लाल किला में मुकदमे चलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज की सिपाहियों का ट्रायल यही हुआ। ये मुकदमा पूरा देश के लिए प्रेरणा बना।